पैसा मिलता आपको? शर्म नहीं आती है बात करते हुए? शर्म नहीं आती? फिर कह रहा अपना घर फूंक रहे और लोगों को तमाशा दिखा रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? जानकर देखो डॉक्टर कुलदीप के बारे में कितना सेक्रीफाइस डॉक्टर कुलदीप कर रहा अपने घर बार के ऊपर है। आप क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी को गाली तो दे रहे हैं भाई, मेरी बात सुनो। आप मोदी जी को गाली में क्यों लेकर आ रहे? 2013 में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हूँ, मेरी साथ के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर बन गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वीसी बन गए, सब जो है 10-10 हजार रुपए महीना की सैलरी का। योग्यता नहीं होगी? योग्यता पे भी सब करोगे, हमारी योग्यता पे भी सब करोगे। आप कुछ भी थारे जैसे पत्रकारों ने भी ये देश जो है बर्बाद कर दिया। किस तरीके के आप जो है क्वेश्चन करते हो? ऐसा बीजेपी कहती है। शर्म नहीं आती? हाँ, नौकरी उन्हीं को नहीं मिली, नौकरी उन्हीं को नहीं मिली जिनकी योग्यता नहीं है। बात मुझे समझ आ रही है। आप पत्रकार बन के नहीं, यहाँ बीजेपी का तोता बन के मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप किस तरीके की पत्रकारिता करेंगे? हार्ड मीडिया करने की आपके ऊपर भी ठप्पा लगेगा। अरे जो देशभक्ति का काम कर रहा, जो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा, जो देश में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा, जो देश में शिक्षकों को, प्रबंधकों को ये बात समझाने का काम कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक चाल के तहत शिक्षा क्षेत्र को बर्बाद करने का काम कर रही। इन्होंने राजनीति में, खासतौर से शिक्षक राजनीति में भी जो है शिक्षकों का चोला पहना कर आप देशभक्त उतार दिया। तो कम से कम अगर इस तरीके की जागरूकता चल रही तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। देशभक्त देशभक्ति में आप बार-बार कह रहे हैं देशभक्ति में सके, जांच होनी चाहिए, हमारी देशभक्ति में सके। दूसरों की में सके सर्टिफिकेट बांटोगे सबको। आप क्या कहा? जाट होना चाहिए। अब जातिवाद पे चले जाओ, अब जातिवाद पे चले जाओ। अब बता दो कि भाई मैं जाट हूँ और मैं जाट हूँ, मैं गुनाह कर रखा अगर मैं जाट जाति में पैदा होगा। गर्व है डॉक्टर कुलदीप मलिक को। अरे हम तो देश पे मरने मिटने वाले लोग हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं। अगर कुलदीप मलिक कभी जातिवाद पे नहीं बोलता, लेकिन आज इस बात को कह रहा, अगर कुलदीप मलिक इस जाति में पैदा ना होता तो शायद इस तरीका का स्ट्रगल कुलदीप मलिक ना करता जिस तरीके से आज कुलदीप मलिक बात कर रहा। आप जाति की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप जाति किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किसकी तरफ इशारा कर रहा? किसकी तरफ इशारा कर रहा? किनको मिलता है फ्री में? किसको मिलता है फ्री में? बताइए किसको मिलता है? क्या आपने कहा जाति में पैदा हुआ हूं इसलिए संघर्ष कर रहा हूं मैं। हाँ तो क्यों है नहीं बात? किनको फ्री मिलता है? बिना संघर्ष करे किसको मिलता है? कौन सी जाति के लोग? अब तो सबको फ्री मिल रहा भाई। देखो फिर भारतीय जनता पार्टी में बात आ जाएगी, सब फ्री सब फ्री सब फ्री, राशन फ्री और ये फ्री वो फ्री, और जो फ्री देना चाहिए, फ्री क्या देना चाहिए? फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात बता रहा। मैं तो इन भाजपा वालों को भाजपा वाली की लैंग्वेज में समझा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ये भी कहा था कि अगर देश की जनता को कुछ फ्री में देना तो 3 चीज फ्री में दे दो। उन्हें शिक्षा फ्री में दे दो, उन्हें न्याय फ्री में दे दो और उन्हें स्वास्थ्य फ्री में दे दो। अगर इन 3 चीज के अलावा आप देश की जनता को कुछ भी फ्री में देंगे तो आप तो अगर इन तीनों के अलावा आप देश की जनता को कुछ भी फ्री में दोगे तो आप देश को कमजोर करोगे और जनता को अपाहिज करोगे। आज शायद देश में यही बात हो रही, जो चीज फ्री में देनी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, वो तो फ्री में है नहीं। अगर ये 3 चीज लोग ले रहे तो अपना घर बार, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ बेच दे। लेकिन जो जनता को फ्री में नहीं चाहिए, ये 5 किलो अनाज दे देंगे और 10 किलो अनाज दे देंगे। और अभी देख लो यूपी में चुनाव आ रहे, अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई 40,000 में महिलाओं को दूंगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग करने लगी कि इससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और वो 40,000 दे, हम तो चूंकि मुख्यमंत्री है, हम तो पहले ही 20-20 हजार की किस्त भेज देंगे। तो ये तो जनता का बेवकूफ बना रहे। जनता इस बात को समझे। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम सत्ता में हो, 21 राज्यों में थारी सत्ता है, तो मैं भी थारे से भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, इस देश में शिक्षा की बात। आपने बच्चों को भड़का दिया है, छोटे छोटे बच्चों को, वो आंदोलन पर उतर आए हैं। देश भर में प्राइमरी स्कूल से लेकर 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे सड़कों पर है, कह रहे ना हमारे स्कूल में पंखे है, ना टीचर है, ना सीट है, ना बिल्डिंग है। क्यों भड़का रहे हो हम बच्चों? क्यों सरकार को परेशान कर रहे हो? देखिए पहली तो बात ये भाई, हमने किसी को नहीं भड़काया। ये तो बच्चों की रिक्वायरमेंट है। और श्रीमान जी मेरे ख्याल से लगभग पिछले 15 साल से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और भाई मेरा तो एक ही सपना था कि देश की राजनीति में शिक्षा की बात होने लगे, खराब होते हुए पर्यावरण की बात होने लगे, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य की बात होने लगे। और शायद ये अब राजनीति में होने लगा। और जिस तरीके से जैन जी और जैन जी के बाद जैन अल्फा, अरे सोच सके कि देश में इस तरीके से जैन अल्फा, ये छोटे छोटे बच्चे इस तरीके से आंदोलन रत हो सके। लेकिन भाई पाप का गड़ा देखो यूं भर के फुटे। तो आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, भड़का रहे हैं बच्चों को, तो क्यों नहीं बच्चे भड़केंगे? हम नहीं भड़का रहे। आप सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं बच्चों को। हम क्यों भड़का रहे? अरे हम सरकार के खिलाफ क्यों भड़का रहे? हमें सरकार से क्या दिक्कत है? हम तो जो व्यवस्था इस देश में चल रही उस व्यवस्था के खिलाफ है। उधर राहुल गांधी भड़का रहे हैं बच्चों को, जा जाकर इधर आप जैसे लोग भड़का रहे हैं। बताओ, आप राहुल गांधी पे चले गए। अरे मेरे से मेरी बात करो। और एक बात करो, अगर ये बच्चे जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन चाहिए राजस्थान में हो रहा, उत्तर प्रदेश में हो रहा, बिहार में हो रहा, झारखंड में हो रहा, भाई ये बच्चे कौन सा आंदोलन हो रहा है? स्कूलों के ताले मारे जा रहे हैं। हाँ तो सही हो रहा, सही हो रहा, सही हो रहा। बच्चों से बात करी जा रही। अभी देख लो कल क्या हुआ। आज तो आजादी का हम जो है शिवा जो है जन्मदिन मना रहे। लेकिन ये कैसी आजादी कि आज बच्चों को अपने हकों के लिए जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा। कल लखनऊ के अंदर बच्चों ने जबरदस्त तरीके से जो है, छोटे छोटे बच्चों ने जाम लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री उस जाम में फंस गए। तब मंत्री साहब बच्चों के सामने आए, गिड़गिड़ाए, बच्चों की समस्याओं पर ध्यान दिया। एक बात बताओ भाई, इस देश में क्या अमीर के ही बच्चे पढ़ेंगे? क्या इस देश में गरीब के बच्चों को
पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या इस देश में अरे आप जैसे लोग गलत रास्ते पे हैं। देश को स्कूल नहीं चाहिए, देश को मंदिर चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए देश को। देश को मंदिर चाहिए। मैं ये कह रहा, देखिए विकसित भारत का सपना दिखा जा रहा, और डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि विकसित भारत केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर इसका रास्ता गुजरेगा, इसको आपको चूज करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। और भाई ये नेता तो सुन नहीं रहे। अब मुझे ऐसा लगे हमारी आवाज इन बच्चों के कानों में चली गई, अब ये बच्चे सुनने लगे और ये बच्चे सारे के सारे आंदोलनरत हो रहे हैं। और अभी तो ये कहा, अभी तो शिक्षा क्षेत्र सुधरेगा। जो हमारी लंबी लड़ाई है ना, कि इन्होंने तो शिक्षक की जो विधान परिषद में जो सीट है, इन सीट पे भी जो है गैर शिक्षक कैंडिडेट बैठा दिए, जिनको जो है शैक्षणिक कार्यों का अनुभव नहीं, जो आज तक शिक्षक नहीं रहे। अब तो धीरे धीरे ये सारी बात जनता के बीच में जाने लगी और दूध का दूध पानी का पानी हो रहा। लेकिन मैं फिर कह रहा, बस डॉक्टर कुलदीप मलिक तो इतना खुश है कि मेरा तो दिल गदगद है, मैं तो बता नहीं सकता। बच्चों के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं ना, जैसे लोग आप जैसे लोग यही तो काम कर रहे हैं। ना यही काम कर रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। अभी तो खुशी मना रहे हैं आप, अभी तो मिठाई बांट रहे हैं आप। किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। हम देश की जनता को जागरूक करने, बच्चों को भड़काना नहीं, बच्चों को भड़काना क्यों? अरे हम तो अपना घर फूंक के जो है तमाशा देखने वाले आदमी अपना घर फूंक रखे, अपने जो है बीवी बच्चे जो है हमारे सैक्रिफाइस कर रहे। कभी डॉक्टर कुलदीप मलिक के बारे में जो है जान के देखा कि किस तरीके का अचानक पूरे देश भर के बच्चे सड़कों पर आ गए। आने नहीं चाहिए देश भर के बच्चे। क्यों? ये तो अब धीरे धीरे सब खिलाफ बोलने लगे। बाबा रामदेव, अरे आप जैसे लोगों का बड़ा षड्यंत्र है ये। बाबा रामदेव की वीडियो सुनी आज, बाबा रामदेव ने भी धमकी देगी तो बच्चे आ रहे और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा। सब खिलाफ होंगे, सच्चाई छिप नहीं सकती किसी के छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये जितना बवंडर इन्होंने मचा रखा, ये अब इनका पाप का गड़ा भर लिया। गुब्बारे गुतम फुलाऊ जाओगे। एक टाइम ऐसा होगा कांग्रेस की चाल है, आप कांग्रेसियों की चाल है। बात पूरी हो जान दो, इसे आप ना किसी कांग्रेस उसमें लेकर जाओ, ना सपा में जाओ, ये ना बसपा में जाओ। ये जिस तरीके के आंदोलन देश में हो रहे, इसको आप राजनीतिक रूप में मत ले जाओ। प्लान है आपका ये? ना कोई प्री प्लान नहीं। आप कांग्रेसी ना क्या? आप गलत एलिगेशन लगा रहे। मैं तो राष्ट्रभक्त आदमी, ना मैं कांग्रेसी, ना मैं सपाई, ना मैं भाजपा। यार मैं तो राष्ट्रभक्त आदमी, राष्ट्र की बात कर रहा, शिक्षा की बात कर रहा, स्वास्थ्य की बात कर रहा, खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर रहा, अपने देश की बात कर रहा। तो मोदी जी को डराकर धमकी देकर? नहीं, एक बात बताओ भाई, अगर मोदी जी गलत काम कर रहे, अगर मोदी जी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे, तो देर या सबेर मोदी जी को भी डरना पड़ेगा। और हम मोदी जी को नहीं डरा रहे। अरे मोदी जी को तो डराने वाली है जनता है। एक बात बताओ, मोदी जी को फर्श से उठा के अर्श से फर्श पे किसने पहुंचाया? इस जनता ने पहुंचाया। 70 साल में याद नहीं आया आपको स्कूल खराब है? अभी पिछले 2 महीने से याद आएगा आपको स्कूल खराब है? भाई एक बात बताओ, हमारी तो समझ बढ़ी, और जो समझ बढ़ी हम भी पहले इन्हीं के जंजाल में फंस रहे थे। देखो डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को पूरे गंभीरता से कह रहा, और बिल्कुल मुझे स्वीकारने में ये कोई मुझे वो नहीं है कि भाई हम भी पहले इनके जंजाल में फंस रहे थे। लेकिन हमें भी मैं अंधभक्त था, मैं स्वीकार रहा, मैं अंधभक्त था। लेकिन मेरी आंख किसी ने मोदी भक्त थे, मेरी आंख किसी ने खोल ली। मुझे मोदी भक्त बोल दो, अंधभक्त बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन हाँ मैं समझदार नहीं था, मैं समझ नहीं पा रहा था बात को। मेरे दिमाग को किसी ने खोला, मुझे किसी ने जागरूक करा। अब उसी चैन को मैं आगे बढ़ा रहा, और मुझे तो खुशी हो रही कि जिस चैन को हम आगे बढ़ा रहे, हम शिक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे, स्वास्थ्य के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे, पर्यावरण के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे, भाई कम से कम जनता साथ दे रही है। धर्म को आगे नहीं बढ़ाओगे? और सुनो, धर्म को आगे नहीं बढ़ाओगे? धर्म पे लेकर चला, धर्म को आगे नहीं बढ़ाओगे? चला जाओ। एक बात और बताऊं, अब तुम भी हमारा साथ देने लगे, मीडिया वाले भी साथ देने लगे, बड़ी खुशी हो है मुझे। अब मेरी धर्म पत्नी भी शाम को बैठ के आज तक देखने लगी, एबीपी न्यूज देखने लगी, टीवी 9 देखने लगी, और वो भी मुझे कहने लगी, इनको डॉक्टर साहब आपकी मेहनत रंग ला रही है। मीडिया वाले जो है ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, जैन जी की बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत स्ट्रगल कर रखा है, आप देखते जाओ स्ट्रगल। तो पूरा परिवार है आपका? हाँ नहीं, एक बात बताओ, अगर मैं कोई काम कर रहा, मैं जागरूकता का काम कर रहा, अगर मैं कोई सामाजिक काम कर रहा, तो आप ये सोच रहे कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं। अरे मेरा तो परिवार भी साथ है। मोदी जी के खिलाफ भड़का रहे हो ना बच्चों को? मोदी पहले जो, अरे मैंने कह रहा मोदी योगी के खिलाफ नहीं, मैं तो देश की व्यवस्था के खिलाफ बात कर रहा। देश की व्यवस्था देखे बहुत गंभीर बात कर रहा। और चूंकि आप मोदी जी की बात कर रहे तो मैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये स्टेटमेंट देश की संसद में दिया था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो भाई हम तो कहीं ना कहीं इस देश को बचाने की मुहिम में लग रहे हैं। धर्म मजबूत नहीं होना चाहिए भाई, धर्म पहले जाओ। धर्म मजबूत नहीं होना चाहिए। धर्म पे क्यों ले गया? यहाँ इतनी बढ़िया बात चल रही, शिक्षा की बात चल रही, स्वास्थ्य की बात चल रही, खराब होते हुए पर्यावरण की बात कर ली, इसमें धर्म कहां से आ गया? यहाँ बच्चों की बात चल रही, धर्म की जरूरत नहीं आपको? नहीं, इसमें धर्म कहां से आ गया? इसमें जब शिक्षा बगैर धर्म के रहोगे आप, बगैर शिक्षा के रहोगे आप, बगैर शिक्षा के रहोगे। इस देश में शिक्षा नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए, देश में अच्छी हवा नहीं चाहिए, देश में शुद्ध खाद्यान्न नहीं चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? धर्म चाहिए? नहीं, आपको चाहिए धर्म, आपको धर्म चाहिए, धर्म चाहिए, धर्म को घुसा लो। अरे मैंने कह रहा राजनीति में तो धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और फिर मुझे वो पुरानी बात कहनी पड़ेगी। मैं तो अक्सर इस बात को कह रहा कि जिस देश की राजनीति में धर्म घुस गया, उस देश का बेड़ा गर्क हो गया। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने पे ये लोग तुल रहे, राजनीति में इन्होंने धर्म को घुसा रखा। अरे धर्म का काम
किसका? किसका धर्म चलाने का काम? धर्म गुरुओं का। धर्म गुरुओं का। और राजनीति चलाने का काम किसका? राजनेताओं का। तो राजनेता तो राजनीति की बात करें, राजनीति में जो मुद्दे हैं उनकी बात करें, और धर्म गुरु केवल और केवल धर्म की बात करें। लेकिन हो मोदी योगी जी अलाउंडर है, मोदी जी योगी जी अलाउंडर है। बात जाने नहीं देते, बात जाने नहीं जाते। अब हो क्या रहा कि जो धर्म का काम है उसमें तो ये नेता घुस गए, और राजनीति के काम में जो है धर्म वाले घुस गए। इस देश में उल्टा हो रहा। मैं फिर मतलब मोदी जी धार्मिक आदमी नहीं है। धार्मिक आदमी का क्या मतलब है? मोदी जी धार्मिक आदमी नहीं है। आदमी का क्या मतलब है? धार्मिक नहीं है। धार्मिक आदमी का क्या मतलब है? योगी जी धार्मिक आदमी नहीं है। मैं फंसू नहीं, आपके सवाल में फंसू नहीं। मैं ये कह रहा धार्मिक आदमी का क्या मतलब है, ये आज डॉक्टर कुलदीप मलिक से समझो। मुझे डॉक्टर कुलदीप मलिक से नहीं भाई, बोल तो मैं रहा, लेकिन मेरे पीछे गुरुजी है, कई बार देखते होंगे मेरी गाड़ी में चले, सुरेंद्र सौरभ जी उनकी बात कर रहा। धार्मिक होने का मतलब धर्म के कुछ गुण है। कहां से पढ़ने लगे आप? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। धर्म धार्मिक होने के कुछ गुण है, धर्म के कुछ गुण है। उनमें से जो कुछ गुण बता रहा, सत्यवादी, सत्य बोलना, अहिंसावादी होना, परोपकार करना, ये सारे के सारे धर्म के गुण है। और जो इन गुण को बोला, ये सारे गुण है मोदी जी में, उसे धार्मिक बोला। ये सारे गुण है मोदी जी में। अच्छा, मोदी जी झूठ नहीं बोलते। कहाँ झूठ बोलते? झूठ नहीं बोलते मोदी जी। अच्छा, पता नहीं आपको? वादे गिनवाऊं, गिनवाऊं के वादे। अरे वो चुनावी जुमले हैं। अरे वादे गिनवाऊं के, झूठ बोल दिया मुझे जी ने, तो इतने झूठ बोल दिए। और मुझे तो एक बात लगे, देखो पहले तो मैं मोदी जी के वादे गिनवा रहा। कहाँ गई महंगाई, कहाँ गया भ्रष्टाचार, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई गंगा की सफाई, कहाँ गई 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, कहाँ गई किसानों की आमदनी दुगनी, कहाँ गई सम शिक्षा व्यवस्था, कहाँ गई बुलेट ट्रेन, कहाँ गई स्मार्ट सिटी। इतने वादे गिनवा दूंगा, इतने वादे गिनवा दूंगा, 1 घंटा हो जाएगा वादे गिनवा। आपने तो कसम खाई है मोदी जी को बदनाम करने की। भाई एक बात बताओ, मोदी जी से मुझे कुछ जाति दुश्मनी है क्या? मोदी जी से मुझे कुछ जाति दुश्मनी है? चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ लड़ रहा मैं चुनाव, उनकी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा, उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी पार्टी की। अरे मैं तो शिक्षक नेता हूँ, शिक्षकों का बनकर चुनाव लड़ रहा और जीतूंगा। ऐसे ऐसे मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, ये बात सुन लेना। मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए, मारे तो मेरठ सहारनपुर मंडल में एक गैर शिक्षक को शिक्षक की राजनीति में ले आए और उसे विधान परिषद में भिजवा दिया। उसे एजुकेशन का ही नहीं पता, और अब लोगों को पता चल रहा हमारी साथ तो इतना धोखा करा। अरे धोखेबाज आदमी। इस तरीके से मतलब शिक्षक की राजनीति आपने खत्म कर दी। ये शिक्षकों की 8 सीट थी उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में, तबने जो है धीरे धीरे इन पे भी आप कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक जब तक जिंदा है, जरा ध्यान से सुन ले, हम ऐसा होने नहीं देंगे। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में ये जबरदस्त मुद्दा चल रहा है। धमकी दे रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा धमकी मान लो या कुछ भी मान लो, अगर इसे धमकी मान ले तो धमकी मान ले, हम होने नहीं देंगे। हम शिक्षकों की राजनीति में गैर शिक्षक जो भी आओगा उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि छठी का दूध आपको याद आ जाएगा। अरे आपने शिक्षा क्षेत्र का जो है ड्रामा बना दिया। आप विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, आपने गुरुओं को बर्बाद कर दिया। आपने गुरुओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया। इस देश में जिन बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, लैपटॉप होना चाहिए था, वे बच्चे आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती? सारे बच्चे जो है महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, और ये गरीब के बच्चे, इन्हें आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा। इन बच्चों के लिए फूल भी तो बरसा रहे हैं, उसे भूल जाते हैं आप। कौन से फूल बरसा? योगी जी ने बरसाई मेरठ में फूल, वहां चले जाओ, फिर कावड़ में उलझा दियो। इतनी बड़ी भूल गए आप, कावड़ में उलझा दियो। अरे मैंने कह रहा हर बात को तुम, हर मुद्दे को धर्म में ना लपेटा करो। तुम्हें बच्चे दिखाई देते, फूल दिखाई देते वालों, तुम भी बाज आ जाओ। थारा भी इन बच्चों ने इलाज भर दिया, इन बच्चों ने थारा सा ऐसा इलाज कर दिया कि इन बच्चों की तुम खबर दिखाना पसंद नहीं करते थे। आज तुम भी इन बच्चों की खबर तुमने दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि थारी टीआरपी इतनी डाउन चली गई, इतनी डाउन चली गई। अरे तुम तो इन बच्चों की बात भी करना पसंद नहीं करते थे। अब मैं देखूं, मैं देखूं देखूं, बात पूरी करूंगा। मैं देखूं अंजना ओम कश्यप कौन से टीवी चैनल पे, कौन से पे, आज तक पे बच्चों की बात कर दी। अब मैं देखूं एबीपी न्यूज चैनल पे बात होने लगी बच्चों की, टीवी 9 पे। अब अच्छी लगने लगी मीडिया, अब अच्छी लगने लगी मीडिया। नहीं, हम तो एक बात बताओ भाई, जो गलत काम करेंगे उसका विरोध करेंगे। अगर मीडिया बच्चों की बात नहीं दिखा रही थी, अगर मीडिया शिक्षकों की बात नहीं दिखा रही थी, छात्रों की बात नहीं दिखा रही थी, अभिभावकों की बात नहीं दिखा रही थी, खराब होते हुए पर्यावरण की बात नहीं दिखा रही थी, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक मीडिया का जो है विरोध करता था। लेकिन आज अगर मीडिया इन बच्चों की बात दिखा रही, देश में शिक्षा व्यवस्था की बात दिखा रही, आम जनता के मुद्दे दिखा रही, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका समर्थन भी कर रहा। क्यों भाई? करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए क्या? अरे सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, यही असली रास्ता। मंदिर का समर्थन क्यों नहीं करते आप? क्यों मंदिर का विरोध कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं, मंदिर का विरोध कर रहे हैं, चंदा चोरी हो, धर्म विरोध। हाँ, चंदा चोरी हो रहा तो गलत नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ या बिना कहे, बिना जांच के वाह वाह वाह, अरे वाह, ये चंदा चोरी करे, ये चप्पल चोरी करे, और ये हमने तो गहने बेच बेच के मंदिर के लिए दान दे, और ये उस दान को लूट ले, और हम ये बिना कहे हमारे मुंह का ताला लगा दो, ताला लगा दो। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अगर हमारे मुंह का भी ताला लग जाएगा, इस देश में कोई बोलने वाला नहीं मिलने का। देखिए
कि अगर मीडिया गलत काम कर रही तो मीडिया का भी विरोध होना चाहिए। अरे मोदी का विरोध देश का विरोध है। आप बात में मोदी पे क्यों लेकर चले जाओ? मोदी पे क्यों लेकर चले जाओ? जब यहाँ बात बच्चों की हो रही, जब यहाँ बात शिक्षा व्यवस्था की हो रही, जब यहाँ बात खराब होते हुए पर्यावरण की हो रही, जब यहाँ बात डॉक्टर कुलदीप मलिक के मुद्दों की हो रही, तो इसे आप मोदी में क्यों लेकर चले जाओ? आप अपने एजेंडे में पास हो गए ना, आप एजेंडा चला रहे हैं, तमाम कांग्रेस एजेंडा चला रहे हैं। मेरी बात सुनो, आप सदन नहीं चलने देते। रुक जा, हम सदन नहीं चलने देते, हम सदन में बैठिए, हम सदन में बैठ गए। जिस दिन हम सदन में बैठ जाएंगे उस दिन बात। अरे आपके लोग ही तो है, वो आपकी पार्टी तो है, हमारे कोई लोग नहीं। हम तो देशभगत आदमी, देशभगत आदमी, हम देशभगत आदमी, हम नहीं ऐसे लोग। कांग्रेस देशद्रोही है। नहीं, अब इसमें कांग्रेस की कहां से सपा देशद्रोही है, इसमें सपा की बात कहां से आ गई? वही तो सदन में चलने दे रहे। कांग्रेस की विपक्ष की कहां से बात आ गई? देखो मेरी बात समझो, आज देश में जो बवाल मच रहा और ये सही बवाल मच रहा, और मैं फिर कह रहा, आपने मैं अभी भी कहा था, बाबा रामदेव की भी आज वीडियो आ गई, इनका हर कोई विरोधी हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और अंत में मैं सरकार को यह सलाह दे रहा, और खास तौर से जब आप मोदी योगी जी की भी बात कर रहे, भाई मैं सलाह दे रहा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, देश की राजनीति में असली मुद्दे लिया हो, असली मुद्दे पे बात कर लो। अब तो पहले तो तुमने सब अपने जंजाल में फंसाया, अब सारी पब्लिक जंजाल से निकल गई। और खास तौर से देखो, जो युवा होते हैं ना, युवा का जो उल्टा होता है वो वायु होती है, और वायु जिस दिशा में चले, अगर वायु का प्रवाह ये धीरे धीरे चल जाए तो अच्छा, और अगर वायु का प्रवाह तेज होता तो तूफान में बदल जा, और अगर और तेज हो जाए तो सुनामी में बदल। भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा, बिल्कुल कर रहा, भविष्यवाणी कर रहा, भविष्यवाणी कर रहा। सुन लो, वायु का प्रवाह आप ही तो नहीं लिख रहे, पूरी कहानी है। या तो धीरे धीरे बात। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे ये जो सरकार है ना, और जो सरकार का जो जंजाल है, हर किसी को ये जंजाल में, मैं फिर कह रहा, कहां से पैसा मिलता है आपको? शर्म नहीं आती है बात करते हुए? शर्म नहीं आती? फिर कह रहा अपना घर फूंक रहे और लोगों को तमाशा दिखा रहे। आप क्या बात कर रहे? जानकर देखो डॉक्टर कुलदीप के बारे में, कितना सेक्रीफाइस डॉक्टर कुलदीप कर रहा अपने घर बार के ऊपर है। आप क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी को गाली तो दे रहे हैं भाई, मेरी बात सुनो, आप मोदी जी को गाली में क्यों लेकर आ रहे? 2013 में कंप्यूटर साइंस में PhD हूँ, मेरी साथ के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर बन गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में VC बन गए, सब जो है 8-10 हजार रुपए महीना की सैलरी कमा रहे। योग्यता नहीं होगी? हमारी योग्यता पे भी सब करोगे, हमारी योग्यता पे भी सब करोगे। आप कुछ भी थारे जैसे पत्रकारों ने भी ये देश जो है बर्बाद कर दिया। इस तरीके के आप जो है क्वेश्चन करते हो। नहीं, ऐसा बीजेपी कहती है। शर्म नहीं आती? हाँ, नौकरी उन्हीं को नहीं मिली, ये बात नौकरी उन्हीं को नहीं मिली जिनकी योग्यता नहीं है। बात मुझे समझ आ रही है। आप पत्रकार बनकर नहीं, यहाँ बीजेपी का तोता बनकर मेरे से क्वेश्चन कर रहे। शर्म नहीं आती आपको? आप इस तरीके की पत्रकारिता करेंगे? भाड़ मीडिया करने की आपके ऊपर भी ठप्पा लगेगा। अरे जो देशभक्ति का काम कर रहा, जो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा, जो देश में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा, जो देश में शिक्षकों को, प्रबंधकों को यह बात समझाने का काम कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी एक चाल के तहत शिक्षा क्षेत्र को बर्बाद करने का काम कर रही। इन्होंने राजनीति में, खासतौर से शिक्षक राजनीति में भी जो है शिक्षकों का चोला पहना कर उतार दिया। तो कम से कम अगर इस तरीके की जागरूकता चल रही तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आप देशभक्त, देशभक्ति में आप बार-बार कह रहे हैं देशभक्ति में सके, जांच होनी चाहिए, हमारी देशभक्ति में सके, दूसरों की में सके, सर्टिफिकेट बांटोगे सबको। क्या कहा? जांच होना चाहिए। अब जातिवाद पे चले जाओ, अब जातिवाद पे चले जाओ, अब बता दो कि भाई मैं जाट हूँ, और मैं जाट हूँ, मैं गुनाह कर रखा अगर मैं जाट जाति में पैदा होगा। गर्व है डॉक्टर कुलदीप मलिक को। अरे हम तो देश पे मरने मिटने वाले लोग हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने वाले लोग हैं। अगर कुलदीप मलिक कभी जातिवाद पे नहीं बोलता, लेकिन आज इस बात को कह रहा, अगर कुलदीप मलिक इस जाति में पैदा ना होता तो शायद इस तरीका का स्ट्रगल कुलदीप मलिक ना करता जिस तरीके से आज कुलदीप मलिक बात कर रहा। आप जाति किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? आप जाति किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तरफ इशारा कर रहा, किसकी तरफ इशारा कर रहा? किनको मिलता है फ्री में? किसको मिलता है फ्री में? बताइए किसको मिलता? क्या आपने कहा जाति में पैदा हुआ इसलिए संघर्ष कर रहा हूं मैं। हाँ, तो क्यों है नहीं बात? किनको फ्री मिलता है? बिना संघर्ष करे किसको मिलता है? कौन सी जाति के लोग? अब तो सबको फ्री मिल रहा भाई। देखो फिर भारतीय जनता पार्टी पे बात आ जाएगी, सब फ्री, राशन फ्री, और ये फ्री, वो फ्री, और जो फ्री देना चाहिए, फ्री क्या देना चाहिए? फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात बता रहा। मैं तो इन भाजपा वालों को भाजपा वाली की लैंग्वेज में समझा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी ये भी कहा था कि अगर देश की जनता को कुछ फ्री में देना तो 3 चीज फ्री में दे दो। उन्हें शिक्षा फ्री में दे दो, उन्हें न्याय फ्री में दे दो, और उन्हें स्वास्थ्य फ्री में दे दो। अगर इन 3 चीज के अलावा आप देश की जनता को कुछ भी फ्री में देंगे तो आप बात सुनने दो, बात पूरी होने दो। तो अगर इन तीनों के अलावा आप देश की जनता को कुछ भी फ्री में दोगे तो आप देश को कमजोर करोगे और जनता को अपाहिज करोगे। आज शायद देश में यही बात हो रही, जो चीज फ्री में देनी थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, वो तो फ्री में है नहीं। अगर ये 3 चीज लोग ले रहे तो अपना घर बार, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ बेच दे, लेकिन जो जनता को फ्री में नहीं चाहिए, ये 5 किलो अनाज दे देंगे और 10 किलो अनाज दे देंगे। और अभी देख लो यूपी में चुनाव आ रहे, अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई 40,000 में महिलाओं को दूंगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग करने लगी कि इससे पहले अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और वो 40,000 दे, हम तो चूंकि मुख्यमंत्री है, हम तो पहले ही 20-20 हजार की किस्त भेज देंगे। तो ये तो जनता का बेवकूफ
बना रहे, जनता इस बात को समझे। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम सत्ता में हो, 21 राज्यों में थारी सत्ता है, तब मैं भी थारे से भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा, इस देश में शिक्षा की बात कर लो। ये जो जैन जी और जैन अल्फा पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे, इनकी नब्ज समझ लो, अदरवाइज थारी नब्ज का पता चल गया। अभी नहीं, थारी नब्ज ऐसी दबाओगे बेड़ा गर्क कर देंगे थारा आने वाले टाइम में, बेड़ा गर्क। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं, मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं, मैं सपा का विरोधी नहीं, मैं बसपा का विरोधी नहीं। अगर मैं विरोधी हूं तो मैं तो केवल और केवल इस व्यवस्था का विरोधी हूं। आप देखो, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी जो राष्ट्रभक्त लोग थे वो व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे। आज देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आज भी जो देशभक्त है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे। यानी कि स्पष्ट संदेश डॉक्टर कुलदीप मलिक का है, सरकार किसी की भी पार्टी की आओ या जाओ, जब तक देश में व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये देश बदलने वाला नहीं है। और आजादी के इस पावन दिन पे मैं ये संदेश दे रहा कि झूठे सपने दिखाए जा रहे। आज भी लाल किले के प्राचीर से 2047 तक इस देश को विकसित बनाने की बात करी गई। अरे आप सोचिए, अगर ये देश विकसित बनेगा तो शिक्षा व्यवस्था की बात करनी पड़ेगी। जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था, अरे किस तरीके का मिड डे मील में भी आप उन बच्चों का जो है कमीशन खा रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके का खाना मिड डे मील की इतनी रिपोर्ट आ रही भाई, ये तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। व्यवस्था को परिवर्तित कर दो और इन बच्चों का साथ दे दो। और एक बार पुनः मैं बधाई दे रहा, इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहा, इन्हें साधुवाद दे रहा। और भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक की अगर हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में इस तरीके के जैन एल्फार जैन बच्चों को रिक्वायरमेंट है 24/7, डॉक्टर कुलदीप मलिक इनके लिए समर्पित है।